राम राम इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। देखिए, बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 को लेकर, जहां हरियाणा का दबदबा देखने को मिला है। हरियाणा के खिलाड़ियों की हर खेल में धाक देखने को मिली है। अब तक आपको बता दें 11 मेडल हैं जो हरियाणा की झोली में आ चुके हैं। 7 गोल्ड मेडल जीतकर खिलाड़ियों ने मान बढ़ा दिया हरियाणा का। न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश का 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल भी अपने कब्जे में लिया है। हरियाणा के बॉक्सर ने मेडल की झड़ी लगाकर रख दी है। जैवलिन थ्रो की बात करें तो हरियाणा को डबल मेडल जीता गया है उसकी ओर से। पैरा एथलीट में शर्मिला धनखड़ ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भिवानी की सीमा सांगवान को डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मिला। तो सोचिए, स्कॉटलैंड के जो ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहा है उसमें भारत मेडल की श्रेणी की बात करें तो लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत टैली पर चौथे स्थान पर अपनी पकड़ बनाए हुए है और इसमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने धाक जमाई हुई है। अब तक आपको बता दें हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल 11 मेडल जीते हैं 39 में से, जिनमें से 7 गोल्ड मेडल हैं, 2 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल इनके नाम किया गया है। इस बार हरियाणा के सभी बॉक्सर ने रिंग में अपने मुक्केबाजी से पूरे प्रदेश को गौरवान्वित कर दिया है। क्योंकि देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत तो शानदार प्रदर्शन कर ही रहा है, लेकिन भारत में जो हरियाणा जिले के खिलाड़ी हैं उन्होंने क्या प्रदर्शन किया है, उन्होंने क्या यहां पर जलवा बिखेरा है, उसके बारे में आप जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से हरियाणा के खिलाड़ी हर गेम में यहां पर एक न एक मेडल झोली में भारत के डालते हुए नजर आए हैं। कुल संख्या बता दें आपको, केवल हरियाणा के खिलाड़ियों की तो 11 हो चुकी है। 39 मेडल, सोचिए 39 मेडल भारत ने जीते हैं, उसमें से 11 खिलाड़ी केवल और केवल हरियाणा के हैं। और देखिए, यहां पर हरियाणा के इन खिलाड़ियों ने दिखा दिया है, ये बता दिया है कि जो चैंपियन है वो पैदा नहीं होते हैं, बल्कि हरियाणा के एक तरह से बता दे माटी पर बनते हैं। ये 7 तस्वीरें आपको दिखा रहे, ये वो 7 गोल्ड मेडलिस्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे। बॉक्सिंग में सबसे ज्यादा जलवा देखिए हरियाणा के खिलाड़ियों ने बिखेरा है। एक एक करके आपको तस्वीरें दिखाते हैं। बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीती है प्रीति पवार, जासमिन लंबोरिया और प्रीति पवार, जैसमिन लंबोरिया दोनों देखिए भिवानी की है। भिवानी की बेटियों ने तो कमाल कर दिया है। सचिन सिवाच गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं बॉक्सिंग में, इन्होंने भी कमाल कर दिखाया। साक्षी चौधरी ने भी बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाल दिया। बॉक्सिंग में अंकुश पंघाल ने भी गोल्ड मेडल भारत को दे दिया है और प्रिया घनघस ने भी गोल्ड मेडल के साथ भारत की जो मेडल टैली है उसको आगे बढ़ाने का काम किया। शर्मिला धनखड़ ने तो कमाल देखिए, पहले ही पैरा एथलीट में कर दिया, दिखाया था, गोल्ड मेडल अपने नाम किया। और ये 7 चेहरों को जरा आप देखिए, खुशी इनके चेहरे पर आप देख सकते हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हरियाणा के खिलाड़ी हैं, ये गोल्ड मेडलिस्ट है। इतिहास रच दिया है इन खिलाड़ियों ने, 96 साल का इतिहास इन्होंने तोड़ दिया है। और सोचिए, इस बार भारत की यदि बात करें तो भारत के जो खेल थे बहुत कम यहां पर देखने को मिले कॉमनवेल्थ गेम्स में। खासतौर पर यदि बात करें कुछ गेम्स की तो कम थे और इसी वजह से लग रहा था कि शायद यहां पर भारत की जो मेडल के खेमा है वो उसमें कमी देखने को मिलेगी। लेकिन ये 2 तस्वीर भी देखिए, जावलिन थ्रो में सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा ने अपने नाम कर लिया है। गोल्डन बॉय गोल्ड से जरूर चूक गए, लेकिन सिल्वर जरूर उन्होंने अपना नाम किया है क्योंकि कुछ परिस्थितियां विपरीत देखने को मिली। नरेंद्र बेरवाल, इन्होंने भी बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। तो इससे पहले हमने आपको गोल्ड मेडलिस्ट की तस्वीरें दिखाई, अब हमारे सिल्वर विजेताओं को जरा देख लीजिए। बॉक्सिंग में नरेंद्र बेरवाल और नीरज चोपड़ा ने जो धमाल कर दिखाया है, रजत पदक अपने नाम किया। और पूरे देश को देखिए, इन खिलाड़ियों पर आज जितना गर्व है, उनके परिवार को जितना गर्व है, न केवल जहां के ये खिलाड़ी हैं हरियाणा वासियों को गर्व है, इनके जिले को गर्व है, पूरे प्रदेश और पूरे भारत देश को आज इनके ऊपर गर्व है। और आगे वो भविष्य में लगातार इसी प्रकार से बेहतर से और बेहतर प्रदर्शन करे, इसी को लेकर शुभकामनाएं का दौर भी जारी है। खुशियों का लहर है, आंखें परिवार की नम है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे यशवीर, जिन्होंने जावलिन थ्रो में नीरज ने जहां रजत पदक अपने नाम किया सिल्वर, वहीं यशवीर ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। एथलेटिक्स सीमा सांगवान ने भी ब्रॉन्ज मेडल डिस्कस थ्रो में अपने नाम किया। और ये 2 खिलाड़ी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज, तो देखिए चाहे आप गोल्ड की बात करें, चाहे आप सिल्वर की बात करें, चाहे आप ब्रॉन्ज मेडल की बात करें, हर खेल में हर वर्ग में यहां पर इन खिलाड़ियों ने अपना दबदबा बनाकर रखा, देश का नाम रोशन किया, गौरव दिलाया देश को। और जो भारत की मेडल टैली है उसको किस कदर चौथे स्थान पर लाया गया है, इसमें देखिए यदि किसी का हाथ है सबसे ज्यादा तो मैं कहूंगी कि हरियाणा के खिलाड़ियों का ही है। हरियाणा के खिलाड़ी, क्योंकि 39 मेडल में से 11 केवल और केवल आपको बता दें
हरियाणा के खिलाड़ी हैं, कमाल कर दिया है इन लोगों ने। आज पूरे देश को देखिए इन खिलाड़ियों के ऊपर गर्व है। सीएम नवाब सिंह सैनी की ओर से तमाम खिलाड़ियों को, सभी खिलाड़ियों को, गोल्ड मेडलिस्ट हो या फिर ब्रॉन्ज या फिर सिल्वर, जिन्होंने भी जीता है, न केवल हरियाणा के खिलाड़ियों को बल्कि देश भर के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन किया गया, उनको शुभकामनाएं दी गई। लेकिन विशेष तौर पर यदि देखिए बात करें, क्योंकि अब तक कुल 11 मेडल हरियाणा की झोली में आए हैं, केवल और केवल हरियाणा के खिलाड़ियों ने ही देश को 11 मेडल अपनी उसकी झोली में दे दी है। और यही वजह है कि सीएम शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। और इन खिलाड़ियों ने देखिए ये भी बात साबित कर दिया है कि चैंपियन खिलाड़ी पैदा नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं हरियाणा की धरती पर, हरियाणा की माटी पर चैंपियन बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं चैंपियन। और इन खिलाड़ियों ने, जिन्होंने जलवा अपना हरियाणा के खिलाड़ियों ने बिखेरा है, ये इस बात को पूरी तरह से सच होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि 39 में से आपको बता दें 11 मेडल इन खिलाड़ियों ने नाम किया। सोचिए इस बार तो जो बॉक्सिंग संघ है उनकी ओर से यहां तक ये कहा गया था कि ज्यादा से ज्यादा तीन मेडल खिलाड़ी ला पाएंगे। ऐसा नहीं था कि उनको खिलाड़ियों की प्रतिभा के ऊपर शक था, लेकिन जिस प्रकार से चुनौतियां देखने को मिलती है, 3 मेडल की बात कही गई थी। और साक्षी शर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साक्षी, हरियाणा के खिलाड़ियों ने तो कमाल और धमाल करके रख दिया है, जो जलवा बिखेरा है। मतलब यदि ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भारत जो चौथे स्थान पर पहुंच चुका है, यदि हम मेडल टैली की देखें तो केवल और केवल हरियाणा के खिलाड़ियों के दबदबे की वजह से हुआ, जो 7 गोल्ड मेडल नाम किया है भारत के। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि 1 अगस्त 2026 यानी कॉमनवेल्थ गेम्स का जो इतिहास है, उस इतिहास में भारत के लिए सबसे कामयाब तारीख जो है वो बन गई है। और पहली बार एक ही दिन में 8 गोल्ड हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। और इससे पहले 2010 में 2 बार 5 और 6 अक्टूबर और 6 गोल्ड जीतने का जो रिकॉर्ड है वो था। और 8 में से 7 गोल्ड जो है वो बॉक्सिंग में आए थे। और हरियाणा के बॉक्सरों ने ही ये गोल्ड मेडल्स जो हैं वो जीते। और इनमें भिवानी की बॉक्सर जैस्मिन, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया खनकर, सचिन सिवाज और हिसार के अंकुश पंघाल शामिल है। और इस बार हरियाणा की लड़कियों ने भिवानी से 4 लड़कियां जो हैं वो बॉक्सिंग में, 4 महिला प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ पर कॉमनवेल्थ में भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और भिवानी के आपको मैं बता दूं कि हमेशा से बॉक्सिंग के लिए एक पावर हाउस माना जाता है। और यहाँ से हमेशा चाहे विजेंद्र सिंह की बात करें और अन्य खिलाड़ियों की बात करें, तो हमेशा लड़कों का कहीं ना कहीं बॉक्सिंग का गेम जो है उसमें दबदबा होता था। लेकिन इस बार ये धारणा को भी बदलने में हमारे हरियाणा की जो छोरियां हैं वो कामयाब हुई है। और 4 फीमेल जो बॉक्सर्स है वो भिवानी से रही है। और चारों ने ही अपने अपने मेडल्स पर जो अपना कब्जा है वो ग्लासगो में हो रहे हैं, जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उसमें जमाया है। और जो भारत की मेडल टैली है उसमें बहुत ही कहे कि एक प्राउड फीलिंग के साथ अपने अपने मेडल्स को शुमार किया है। और एक स्वर्ण पदक जो है वो पैरा एथलेटिक्स में शॉटपुट में भी भारत को मिला। भारत ने शनिवार को 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स जो है वो जीते हैं। ट्रिपल जंप, जूडो और 5000 मीटर्स की जो दौड़ है उसमें भी एक ब्रॉन्ज मेडल मिला है। और सूची में अब 38 मेडल्स के साथ भारत जो है वो चौथे पायदान पर आके खड़ा हो गया है। और हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए ये बहुत ही ज्यादा एक गर्व का मोमेंट है। उनकी जो बादशाहत है लगातार, क्योंकि हरियाणा जो है वो अपने दूध दही के खाने के लिए, खेलों के लिए, सिपाहियों के लिए देश भर में जाना चाहता है। और हरियाणा के जो खिलाड़ी है वो देश और दुनिया में अपना जो परचम है वो हमेशा से लहराते हुए नजर आते हैं। और इसके पीछे हरियाणा की एक बेहतरीन स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट की, वो भी एक बड़ा इसके पीछे का जो कारण है, इसके पीछे की वजह है। अगर हम अलग अलग प्लेयर्स के ऊपर अगर जानकारी चाहें, प्रिया की अगर बात करें तो प्रिया जो है वो धराना की रहने वाली है। और 20 वर्षीय प्रिया घनघस ने 60 किलो भार जो है उसमें कनाडा की जो एक खिलाड़ी है उन्हें 4-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीता है। और आपको बता दें कि 11 साल की उम्र से उनका बॉक्सिंग का रुझान जो है वो शुरू हो गया था। वहीं अगर साक्षी की बात करें तो धनाना की साक्षी चौधरी ने 51 किलो भार वर्ग में इंग्लैंड की रूबी वाइट को 5-0 से हराया। बिल्कुल साक्षी, और देखिए आज न केवल हरियाणा वासी बल्कि देश के, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर जो खिलाड़ी हैं वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि भाई खाते क्या है ये लोग, ऐसा भी क्या खाते हैं कि ये इतना दमखम, एक तरफा मैच ही पूरा ले लिया, 5-0 से हराया है। हमने सेमीफाइनल में मैच देखा इनका, हमने फिनाले में इनका मैच देखा, और मतलब लगा कि कोई टक्कर ही नहीं है। ये जो कॉम्पिटिटर उनके सामने थे दूर दूर तक कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे। धड़ाम से यहां पर एक के बाद एक के बाद एक के बाद पॉइंट्स लेते हुए नजर आ रहे थे खिलाड़ी।
बिल्कुल, देखिए जिस तरह आपने बताया कि हरियाणा का जो दूध दही का खाना है हम्म। देखिए वही बहुत ज़्यादा फ़ेमस है और खिलाड़ियों की डाइट पर, इनके इक्विपमेंट्स पर, उनकी प्रैक्टिस पर पूरी तरह से जो स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ है उनके तहत पूरा ध्यान जो है वो रखा जाता है। और साक्षी के पिता की एक बात जो है साक्षी ने बताया है अपने एक इंटरव्यू में कि वो हमेशा याद रखती है कि उनके पिता ये कहते थे कि कभी भी हार मत मानो और पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ते रहो। और इसी उनके पिता की एक लाइन के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ उन्होंने अपना जो मैच है वो लड़ा और 5-0 से हम्म। जो है अपनी जीत दर्ज करवा पाने में वो कामयाब हुई। वहीं हिसार के अगर 22 वर्षीय अंकुश पंगाल की बात करें तो 80 किलो भार वर्ग में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल जीतने में वो कामयाब हुए। वहीं अगर सचिन की बात करें तो भिवानी के ही 26 वर्षीय सचिन सिवाच ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में जो है अपने ओपोनेंट को हराया और 3-2 से उन्होंने हराया और उन्होंने भी अपना जो मेडल है वो जीत पाने में कामयाबी बिल्कुल हासिल साक्षी, कर और ली। देखिए इन खिलाड़ियों ने ये बात तो बिल्कुल बता दिया है तमाम खिलाड़ियों को जो कि खेलना पसंद करते हैं कि भाई कोई भी परिस्थिति हो, क्योंकि सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां थी। किन्हीं ने अपने पिता को खोया था और कोई किसी बीमारी से जूझ कर निकले थे, ओवरकम करके उसके बाद कमबैक उन्होंने किया था। तो उन्होंने बता दिया दृढ़ संकल्प हो और यदि सकारात्मक विचार हो आपके मन में तो फिर किसी भी परिस्थिति से पार पाकर इस प्रकार से गोल्ड मेडल जीतकर अपने देश का नाम रोशन किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, भारत को बॉक्सिंग में गोल्ड जिताने के बाद सभी खिलाड़ियों के चेहरे पर एक अलग खुशी साफ तौर पर नजर आई। सभी बॉक्सरों ने अपना दमखम दिखाकर न सिर्फ हरियाणा का बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन किया है। अपनी जीत के बाद खिलाड़ियों ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। हाँ जी बिल्कुल, गांव में भी घर पर भी हर जगह जश्न मन रहा है। बिल्कुल, मैंने जैसे वेट बॉक्सिंग में वेट की बहुत प्रॉब्लम रहती है तो मैंने मीठा वगैरह छोड़ रखा था, तो अब जाके मीठा खाएंगे। ये जलेबी भी, और अभी तो घेवर का सीजन चल रहा है तो घेवर खाएंगे जाके। हाँ जी, फर्स्ट राउंड 3-2 में जाने के बाद बस कोचिज ने कहा कि शांति से दूर दूर से खेलना है, ज़्यादा अड़बड़ाना नहीं है। और जो आवाज़ आ रही थी भारत माता की जय, उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। आज उसकी वजह से ही आज हमने गोल्ड मेडल जीता। किसको डेडिकेट कर रही हो आप? ये मेडल मैं अपने पूरी कंट्री को डेडिकेट करती हूँ। हाँ जी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैंने गोल्ड मेडल जीता है। मैंने आज तक जितनी मेहनत की थी उसका एक मुझे फल मिला है, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। मतलब मेरा पूरा टारगेट था फाइनल बाउट से पहले कि अभी मेडल सिर्फ गोल्ड ही होना चाहिए, ब्रॉन्ज और सिल्वर में काम नहीं चलेगा, मुझे गोल्ड ही जीतना है इंडिया के लिए। और सब चीयर कर रहे थे तो थोड़ा मोटिवेशन मिल रहा था कि ये सब हमें चीयर कर रहे हैं, हमारे लिए आए हैं इतनी दूर से, तो हमें गोल्ड ही जीतना है। नहीं, अभी नहीं हुई है, बाउट से पहले हुई थी तो उन्होंने यही बोला कि अपना खुल के खेल, कोई प्रेशर मत ले। थैंक यू सो मच। मेरे सब गाँव वालों को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। वो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, कहीं भी मेडल आता है या नहीं भी आता है तो भी हमें सपोर्ट करते हैं। ये मेडल मैं अपनी पूरी कंट्री को, बीएफआई को, साई को, मेरे कोचेस को, आर्मी को, हर किसी को डेडिकेट करना चाहूँगी। पूरे 1.5 बिलियन जो हमारे इंडियंस हैं, ये मेडल सबके लिए है। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता और मैं यहाँ पे जिस चीज़ के लिए आई थी मैंने वो पूरा किया और इंडिया को प्राउड फील कराया। बिल्कुल, साईं बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इवन लाइक बीएफआई और जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स सबका बहुत सपोर्ट रहा है, जिस वजह से आज मैं यहाँ हूँ और अपना बेस्ट दे पा रही हूँ। सो थैंक यू एवरीवन, ऑल इंडियंस, बीएफआई, साई एंड यस आर्मी एंड जेएसडब्ल्यू। थैंक यू। नहीं, ये फाइनल की एक्साइटमेंट थी और मैंने गोल्ड जीता तो ये एक खुशी है जो ऐसा नज़र आ रहा है। यस बिल्कुल, वुमेन बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो वेट लिफ्टिंग है, बॉक्सिंग है, जूडो है। सो यस, मैं यही कहना चाहूँगी सबको कि स्पोर्ट्स को चूज़ करो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट करो और अपना बेस्ट दो। बिल्कुल, हरियाणा बॉक्सिंग संघ बहुत अच्छा कर रहा है। इतने बॉक्सर्स हैं हरियाणा से और वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं बॉक्सर्स को। थैंक यू सो मच। काफ़ी अच्छा लग रहा है सर, और ये बिल्कुल अपनी पूरी इंडिया के लिए था ये मेडल, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सर, मैंने मतलब आर्मी 2022 में ही ज्वाइन की थी और वहाँ से जो मेरे को सपोर्ट मिल रहा है, वहाँ से जो गेम चेंज हुआ है मेरा, और जो भर्ती करवाई मतलब वहाँ पे कर्नल मनोज सर ने, तो वो हम लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छी पहल थी। और लगभग यहाँ पे हम 4 हैं आर्मी के लड़कियाँ और चारों ही हम फाइनल में हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। और बिल्कुल साई और जो बीएफआई है वो भी अभी हमें काफ़ी सपोर्ट कर रही है,
और बस हम यही चाह रहे हैं कि वो हमें सपोर्ट करे और हम जितना हो सके इंडिया के लिए उतने अच्छे मेडल लाते रहेंगे। सर वो भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है। अभी कल परसों ही जो हरियाणा खेल मतलब ओलंपिक एसोसिएशन के जो प्रधान थे सतपाल संधू सर, तो वो आए थे हमसे मिलने। वो भी हमें मोटिवेट करके गए कि आप बस अपना 100% दो, पूरा हरियाणा, पूरा खेल जगत आपके साथ है। तो जो हमें मोटिवेशन मिलती है और जो मतलब हमें जो हरियाणा सरकार देती है, तो वो काफ़ी हमारे लिए और ये रहता है कि हाँ हम अगली बार और इससे अच्छा करेंगे और इससे अच्छा करेंगे। अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। जी अभी इस उम्मीद से आए थे गोल्ड लेके आना, लेकिन हमें विश्वास था सभी को। हालांकि कुछ बॉक्सर हमारे थोड़े एक कुछ उससे रह गए, लेकिन अगले आने वाले एशियन गेम में हमारे से ज़्यादा मेडल आएंगे, हमें विश्वास है। काफ़ी टफ रहा है, लेकिन हमें विश्वास था सभी को कि हम ऐसे ही अच्छा कंपटीशन करेंगे। हाँ अभी मेरे चाचा से बात हुई थी, काफ़ी खुश हैं और आगे भी ऐसे ही और मेडल लावा तो और खुश रहते रहेंगे। हाँ पहले तो हमारे हरियाणा का चूरमा रहा हुआ है, वो जाके खाना है बिल्कुल। हाँ अभी जाते ही एशियन गेम के लिए हमें कैंप लगेगा तो वहाँ पे जाना है। फिर मेडल अपने माँ बाप, चाचा, कोच और सभी अपने दोस्तों को इंडिया को। बहुत ही अच्छा लग रहा है देश के लिए 7वां गोल्ड लेके, और खुद के ऊपर विश्वास था कि कुछ करना है और हुआ भी। आज की बाउट टफ थी और ओपन होने के साथ पहले भी हो चुकी थी। मैं पहले लॉस हो गया था अपने दिल्ली में, नोएडा में थी, और अब की बार ये था कि हाँ बाउट जीतनी है कैसे भी हो जाए। और 5-0 राउंड आने के बाद थोड़ा मनोबल डाउन हो गया था, लेकिन विश्वास था खुद के ऊपर और बाउट जीते। ग्राउंड में काफी नहीं हो रहा था आपको, जबकि मैच चल रहा था, साइड से दूर बहुत ही अच्छा लग रहा था और मनोबल और भी अप हो रहा था कि हम सपोर्ट कर रहे हैं और उनके लिए कुछ करके दिखाना है। मेरे को 9 साल हो गए बॉक्सिंग करते हुए, और मेरी फैमिली में मतलब मेरे पापा भी कबड्डी खेलते थे। स्टार्टिंग में कबड्डी की थी, फिर इंडिविजुअल गेम में आ गए, तो बॉक्सिंग तब से स्टार्ट करेंगे। आगे अभी एशियन गेम है, उसकी प्रिपरेशन चलेगी। सेलिब्रेट तो घर पे जाके करेंगे अभी तो। हाँ थोड़े चूक गए हैं और ये कमी मैं एशियन गेम में पूरी करने की कोशिश करूँगा। मैंने अपना बेस्ट दिया था और इंग्लैंड के और मेरे की फाइट खींची है और थोड़ी चूक रह गई है, ये मैं एशियन गेम में पूरा करूँगा। हाँ ये साउथ पा था और जो ओपोनेंट थे वे अपने ऑर्थोडॉक्स थे, तो साउथ पा के साथ इतना हम खेलते नहीं हैं, तो जो प्लानिंग की थी वो मतलब पूरी हुई थी, मतलब पूरी टफ बाउट चली थी और अच्छा लगा मेरे को खेल के। मैंने अपना बेस्ट दिया है। कॉमनवेल्थ में हम जितना सोच के आए थे ना उससे बहुत ज़्यादा अच्छा किया है बच्चों। और जो बॉक्सर आ रहे हैं जैसे सुमित कुंडू है, आदित्य यादव है, प्रवीण हुड्डा है और कपिल पोखरिया 3-2 से आ रहे हैं। मुझे लगता है कि 14 में से 14 आउट ऑफ 14 मेडल आ सकते थे, वो भी 3-2 बिल्कुल क्लोज जीते हुए बाउट आ रहे हैं चारों बॉक्सर। और एशियन गेम में भी आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा, हम पूरी मेहनत करके आएंगे और अपना बेस्ट देंगे। मेडल मैं पूरे भारत देशवासियों को डेडिकेट करता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत से इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया मैसेज आए थे, व्हाट्सएप मैसेज आए थे कि भी अच्छा कर रहे हो और भी अच्छा करते रहो। उनकी बहुत शुभकामनाएं थी, ब्लेसिंग थी, उनको डेडिकेट करता हूँ। और विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, देखिए सबसे हैरान बात यह करती है जिस प्रकार से प्रदर्शन खिलाड़ियों के द्वारा किए गए हैं। इससे पहले जो बॉक्सिंग संघ है उनकी ओर से कहा गया था कि हमें उम्मीद थी कि तीन मेडल झोली में आ जाएंगे, लेकिन उनकी उम्मीद से तो कहीं ज्यादा यहां पे प्रदर्शन किए गए खिलाड़ियों के द्वारा। ऐसा नहीं था कि उनकी प्रतिभा पर उनको शक था, लेकिन चुनौतियां बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में 3 मेडल की उम्मीद थी, लेकिन ये तो आंकड़ा कहीं ज्यादा पार हो चुका है। 11 मेडल आ चुके हैं, 7 तो बॉक्सिंग में ही। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया रोशनी आपने। जिस तरह से हरियाणा के खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया था, हालांकि ओलंपिक संघ जो है इस बात को लेकर इतना संभवतः आश्वस्त नहीं था कितने मेडल्स आएंगे। 3-4 मेडल्स के बारे में सोची थी, लेकिन जो खिलाड़ी थे उनका जज्बा, खासकर प्रदेश की बेटियों का जज्बा, वो अपने आप में साबित करता है कि किस तरह से उनमें मादा था इस बात का, किस तरह से उन्होंने मन बनाया था कि मेडल लेकर आना, और मेडल भी सोने से कम नहीं लेकर आना है। और वजह यही थी कि प्रदेश की 4 बेटियों ने, ये चारों बेटियां जो है भिवानी की हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया है, एक बेटा सचिन जिसने गोल्ड मेडल लिया है, इसके अलावा जो अन्य खिलाड़ी थे, अरुंधति की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर चाहूंगा वो कि हरियाणा में भी ट्रेनिंग लेती थी, भले ही वो राजस्थान के कोटा से ताल्लुकात रखती है,
लेकिन हरियाणा में वो भी ट्रेनिंग लेती थी, कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव भी हरियाणा से था, तो उसने भी गोल्ड मेडल लिया है। अंकुश पंघाल की बात करें, यूथ है, युवा है, और मैन वर्ग में अगर मैं बात करूं, पुरुष वर्ग में उसने भी गोल्ड मेडल लिया है, सचिन ने गोल्ड मेडल लिया है, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि ये खिलाड़ी जो है अब आगे के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एशियन गेम्स होंगे, एशियन गेम्स के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसके बाद अगला टारगेट जो है, अगला निशाना इनका ओलंपिक्स में होगा, ओलंपिक के लिए ये लोग खेलेंगे, और उसके लिए तैयारियों का एक नमूना ये दिखाया था इनके द्वारा कि किस तरह से ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में जिस तरह से कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे, इन गेम्स में इन्होंने प्रत्याशित तरीके से गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि टीम पूरी तरह से तैयार है, खासकर बिल्कुल हरियाणा रवि, की अगर बिल्कुल बात टीम तैयार है जिस प्रकार से प्रदर्शन हुआ। और देखिए सभी के हमने बातें सुनी, सब में एक बात कॉमन नजर आई थी कि परिवार का सपोर्ट मिला। सपोर्ट बहुत जरूरी है, आप जितने भी ऊर्जावान है, लेकिन यदि सपोर्ट परिवार का हो तो फिर तो किसी भी चीज से पार पाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका जुड़ने के लिए। और इस बीच देखिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख करते हैं। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उसके बारे में आपको बता दें। सीएम सैनी ने तमाम खिलाड़ियों को जिन्होंने यहां पर गोल्ड मेडल जीता है और जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, उनको बधाई दी है। तो सीएम नायब सिंह सैनी ने देखिए खिलाड़ियों को बधाई दी है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने जो प्रदर्शन करके दिखाया है, जबरदस्त बोलबाला देखने को मिला है। पदक जीतने वाले तमाम खिलाड़ियों को बधाई दी गई है सीएम के द्वारा। सीएम ने कहा है कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश का मान बढ़ाया है। पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं, बधाई। आगे भी निरंतर वो ऐसे ही बढ़ते रहे। 13 गोल्ड में से 7 हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। सीएम सैनी की ओर से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए तमाम बातें कही गई। उन्होंने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश और प्रदेश सभी का नाम बढ़ाया है। पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। उन्होंने देश का मान बढ़ाया और निरंतर आगे भी वो इसी प्रकार से प्रदर्शन करते रहे। 13 में से 7 हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। मुझे खुशी है कि अभी गेम्स हो रहे हैं, ओलंपिक्स के, कॉमनवेल्थ गेम हो रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर हमारे हरियाणा के 13 बच्चे गोल्ड मेडल वो लेकर के, जो 13 बच्चे गोल्ड मेडल लेकर के आए, उनमें से 7 बच्चे हरियाणा के हमारे गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं। 2 बच्चों ने सिल्वर मेडल जीता है, 1 बच्चे ने कांस्य मेडल जीता है। और ये ताकत तभी बनती है जब हमारा युवा नशे से दूर रहता है और वो नशा उसके अंदर मेडल लाने का होता है। ये विकसित हरियाणा, विकसित भारत, ये उसकी पहचान है। और आप देख भी रहे हैं हरियाणा के अंदर युवाओं को किस प्रकार से हमारा युवा मेहनत करता है। उस मेहनत का परिणाम है कि आज बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। और वहीं देखिए हरियाणा के इस उम्दा प्रदर्शन पर राज्य खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि कॉमनवेल्थ खेलों में भारत के 39 खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं। 13 गोल्ड मेडल, 17 रजत और 9 कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। ग्लासगो में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेमों में भारत के 39 खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं, जिसमें से 17 गोल्ड मेडल, 13 गोल्ड मेडल हैं, 17 रजत हैं और 9 कांस्य पदक जीते हैं। जिसमें से अकेले हरियाणा के 11 खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं और जिसमें से हरियाणा के 7 गोल्ड और 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। और इसको लेकर हम बात करेंगे हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम की, किस तरह से हरियाणा के 11 खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं ग्लासगो में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेमों में, और प्रदेश के साथ साथ देश के 39 खिलाड़ियों ने भी ये मेडल जीते हैं। तो बात करते हैं गौरव गौतम से। सर, जिस तरह से राष्ट्रमंडल जो खेल ग्लासगो में किए जा रहे हैं कॉमनवेल्थ, तो जो इस तरह से भारत के 39 खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं और हरियाणा के 11 खिलाड़ियों ने मेडल जीते, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं सभी उन खिलाड़ियों को जिन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया के प्लेटफॉर्म पर तिरंगे को ऊंचा लहराया है, और ख़ास करके हमारे हरियाणा के जो बहन बेटियां हैं, उन्होंने भी तिरंगा की शान को बढ़ाने का काम किया है। जिस प्रकार से देश और दुनिया कहती है खेल मतलब हरियाणा, हरियाणा मतलब खेल, उसका परचम लहराते हुए हरियाणा के बेटियों ने भारत का नाम रोशन किया। मैं बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। पूरा देश, 140 करोड़ देशवासी उन पर इस बात का गुमान करते हैं, इन बात पर उनका शान जो उन्होंने भारत की बढ़ाई है, उसको लेकर पूरा भारत उन पर गर्व करता है, हरियाणा उन पर गर्व करता है। जब वो भारत मेडल लेकर लौटेंगे
तो पूरा देश उनका स्वागत अभिनंदन करेगा, यही मेरी शुभकामना है। तो जिस तरह से हरियाणा के खिलाड़ियों ने मेडल जीते तो उनको क्या प्रोत्साहन और आपकी तरफ से, हरियाणा प्रदेश तरफ से, हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जाए? जो हमारी पॉलिसी, देश से सबसे बेहतरीन पॉलिसी हरियाणा सरकार की है, नायब सिंह सैनी सरकार की, जो खेल नीति के आधार पर उनको करोड़ों रुपए के इनाम राशि और उनको नौकरी देने का जो प्रावधान है वो किया जाएगा। जिस प्रकार से बहुत सारे पहले लोगों को हजारों करोड़ रुपया इस हरियाणा सरकार ने प्रोत्साहन की राशि दी है, नौकरियां दी है, उसी के आधार पर हमारी जो है उनको हम प्रोत्साहन देने का काम करेंगे। तो इसके साथ ही गांव गढ़ीपट्टी में एक बहुत अच्छा स्टेडियम बनाने की आपने घोषणा की है, जिसके लिए उन्होंने अपने निकाय मंत्री हैं विपुल गोयल जी, उन्होंने दौरा किया, उस जगह को किया है। तो क्या कहीं जिस तरह नहीं, जो प्रपोजल हमारे पास आएगा हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा उस पर काम करेंगे। किस तरह से खेल मंत्री गौरव गौतम का कहना है कि जिस तरह से मेडल जीतने के बाद वो भारत लौटेंगे तो पूरा देश उनका सम्मान करेगा, स्वागत करेगा, और जो हरियाणा की जो पॉलिसी है, हरियाणा के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी और प्रोत्साहन राशि जो करोड़ रुपए दी जाती है वो सरकार की तरफ से दी जाएगी और सभी खिलाड़ियों का मान सम्मान जोर से किया जाएगा और भारत देश उनको गर्व करता है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर जो खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं, हरियाणा का खेलों में सबसे बड़ा दबदबा रहा है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज। और अब आपको देखिए बताते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन कौन से हरियाणा के खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं, इसके बारे में भी आपको बता दें। प्रीति पवार ने देखिए बॉक्सिंग में महिला वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। प्रीति पवार भिवानी से हैं और नाम रोशन किया है इन्होंने। जास्मिन लंबोरिया बॉक्सिंग में महिला वर्ग गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, जास्मिन लंबोरिया। साक्षी चौधरी बॉक्सिंग महिला वर्ग में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं, भारत की झोली में गोल्ड आ चुका है। प्रिया घनघस ने भी बॉक्सिंग महिला वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। तो ये देखिए, ये छोरी जो लगातार कमाल करती नजर आई। सचिन सिवाच ने भी बॉक्सिंग में पुरुष वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है और इसी के साथ ये खिलाड़ी जो यहां पर आगे बढ़ते हुए नजर आए। अंकुश पंघाल ने बॉक्सिंग पुरुष वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है और ये तमाम गोल्ड मेडलिस्ट के नाम आपको बता रहे। शर्मिला धनखड़ ने पैरा एथलेटिक्स महिला शॉटपुट F57 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ये गोल्ड मेडलिस्ट हरियाणा के खिलाड़ी हैं। नरेंद्र बेरवाल ने बॉक्सिंग पुरुष वर्ग में सिल्वर मेडल अपने नाम दर्ज किया है और भारत की झोली में डाला। नीरज चोपड़ा जावलिन थ्रो में पुरुष भाला फेंक सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है और टेली में आगे बढ़ा दिया है भारत को। यशवीर सिंह जावलिन थ्रो में पुरुष भाला फेंक में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। यशवीर ने। सीमा सांगवान ने एथलेटिक्स में वुमेन्स डिस्कस थ्रो वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल नाम किया। और इस तरह से ये देखिए हमारे तमाम खिलाड़ी, ये 11 हरियाणा के खिलाड़ी जिन्होंने न केवल गोल्ड बल्कि सिल्वर और ब्रॉन्ज सभी पदकों को जीतकर भारत का स्थान इस चैंपियनशिप में चौथे स्थान पर ला दिया है और पूरे देश को, पूरे भारत को अपने ऊपर और हरियाणा के ऊपर गर्व करवाया है। चलिए, और इसी के साथ इस विशेष सेगमेंट में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।